अगला चैप्टर है 11वां चैप्टर क्षार पाक विद्या अध्याय। यहाँ पे हम लोग क्षार के बारे में पढ़ेंगे, क्षार कर्म के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। जब हमने अभी पीछे चैप्टर पढ़ाया था शस्त्र वाला, तो वहाँ पे हमने बताया था कि चरक ने बताया है कि अनुशस्त्र में जलौका श्रेष्ठ है, और वाग्भट का एक लाइन आया था शस्त्र अनुशस्त्रेभ्यः क्षार। शस्त्र और अनुशस्त्र में क्या श्रेष्ठ है? क्षार। तो सुश्रुत की लाइन देखिएगा, शस्त्र अनुशस्त्रेभ्यः क्षारः प्रधानतम। जो वाग्भट बोल रहे हैं वही सुश्रुत भी बोल रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा बोल क्यों रहे हैं। शस्त्र हो या अनुशस्त्र हो, इन शस्त्र और अनुशस्त्र में क्षार प्रधान क्यों है, उसका रीजन दे रहे हैं कि क्या क्या करता है। छेद्य, भेद्य, लेख्य, कारणा, 3 कर्म कर रहा है। छेदन कर्म कर रहा है, भेदन कर्म कर रहा है और लेखन कर्म कर रहा है। ठीक है, नहीं समझे? यस सर। छेद्य, भेद्य, लेख्य, कारणात, और चौथा है त्रिदोष को शमन कर रहा है। त्रिदोष नाशक है, यानी जो क्षार है वो वात पित्त कफ तीनों का शमन करेगा। एवं विशेष क्रियाओं में इसका अवचारण होने से श्रेष्ठ है। विशेष क्रिया अवचारणाच। अब देखिए, जहाँ पे भैंसज साध्य नहीं होगा, औषधि से साध्य नहीं होगा, हम ऐसी विशेष परिस्थितियों में ही क्षार का प्रयोग करते हैं। ये नहीं कोई भी पेशेंट आएगा जनरली हम क्षार कर्म करने लगेंगे। वही सूत्र में लिखा है विशेष क्रिया अवचारणाच। तो ये विशेष क्रिया क्या हुआ? हम बहुत ही विशेष परिस्थितियों में, विशेष व्याधियों में इसका प्रयोग करते हैं। और क्या करता है ये? छेदन, भेदन और लेखन कर्म करता है, त्रिदोष का शमन करता है। ये क्षार के बारे में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाग्भट ने बोला शस्त्र अनुशस्त्राणाम क्षार श्रेष्ठो बहुनियत। वहां भी बोल रहे हैं छेद्य भेद्य कर्माणि कुरुते, वो छेद्य भेद्य कर्म बोल रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा हम लोग वाग्भट में पढ़ के आए। सुश्रुत वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी शल्य की बात होगी तो हम किसको फॉलो करेंगे? सुश्रुत को। जो ऊपर वाला लाइन हमने बताया है उसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम देगा। फिर इसके बाद आता है क्षार कैसे बना है। या क्षार शब्द के बारे में अगर हम बोलें तो लिखा हुआ है तत्र क्षरणाद क्षरणाद्वा क्षारः। दूषित मांस आदि के क्षरण से अथवा त्वचा मांस आदि का क्षरण करने से क्षार कहलाता है। आपने देखा होगा कि जब क्षार सूत्र बांध दिया जाता है, जब पाइल्स वगैरह में, अर्श में, जहाँ भी अंकुर होता है, जब वहाँ पे धागा क्षार सूत्र बांध दिया जाता है तो धीरे धीरे मांस का क्षरण करता है, वो मांस को हटा देता है, वहां से रिमूव कर देता है। तो ये क्षरण कर्म जो कर रहा है, या क्षरण कर्म कर रहा है, क्षरण मतलब काटने से, वो धीरे धीरे, हम समझाने के लिए बताते हैं, जैसे मान लीजिए एक बर्फ की सिल्ली है, उस बर्फ की सिल्ली को ऊपर अगर आप कोई तो हम बता रहे थे जैसे बर्फ की सिल्ली होती है, तो उसको अगर किसी रस्सी से अगर हम ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो वो सिल्ली जो होता है 2 पार्ट में बांट देता है उसको। ठीक है ना, वही काम क्षार सूत्र भी करता है, उसको क्षरण यानी काट देता है, मांस के जो अंकुर निकला रहता है। वही यहाँ पे सुश्रुत कह रहे हैं तत्र क्षरणाद क्षरणाद्वा क्षारः। कि क्षार की निरुक्ति भी कह सकते हैं, उसको क्षार क्यों कहते हैं? क्षरण कर्म करता है, क्षरण कर्म करता है, तो क्षरण का काटने के लिए है, और क्षरण किसके लिए है? हिंसन यानी कि समाप्त करने के लिए है ना। एक चरक की लाइन वहां में लिखी है छित्वा छित्वा आशयाद क्षारा क्षरत्वाद क्षारत्यधा। क्षरणाद क्षारा कहाँ का है ये रेफरेंस? कोई बताएगा? चरक में कहाँ पे आया है क्षार के बारे में? सर चरक चिकित्सा। कौन सा चैप्टर? सर अर्श वाला। यस सर। अर्श में आया कंफर्म?
देख के बताना हमको। आगे देखते हैं हम लोग। यह क्षार अनेक औषधियों के संयोग से बनता है, इसलिए अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कौन से दोषों का शमन करता है, ये तीनों दोषों का शमन करता है, अभी पढ़ा था ना ऊपर। यस छेद सर। भेद लेख्य कारणात् और त्रिदोष का शमन करता है, और विशेष परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं, इसलिए ये श्रेष्ठ होता है। तो ये वात पित्त कफ तीनों का शमन करता है। क्यों करता है? इसमें ऐसे गुण होते हैं। अब यूं समझ लीजिए कि आपको क्षार के सारे गुण भी पता होना चाहिए। देखिए यहाँ तीन चीजें आई हैं। तीसरी लाइन, सेकंड लाइन देखिएगा, ये दिख रहा है, कटु का उष्ण तीक्ष्ण। तो कटु क्या हो गया? इसका रस हो गया। उष्ण क्या हो गया? इसका वीर्य हो गया। और तीक्ष्ण इसका गुण हो गया। तो क्षार का रस, वीर्य और गुण आपको पता होना चाहिए, सूत्र के अनुसार यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नहीं समझे? समझे सर। समझ गए। पहली लाइन में देखिएगा, शुक्लत्वाद सौम्य है। क्षार जो होता है शुक्ल होता है, सौम्य होता है। शुक्ल जो है बेसिकली श्वेत के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है दहन। इतना रंग दिए हैं कि हमको पढ़ने में भी नहीं आता कभी कभी। दहन, पचन, धारण आदि शक्ति अविरुद्धा, है ना। तो ये सब बातें यहाँ पे आई हैं। तो जो तीन चीजें हमने बताया, रस, वीर्य और गुण, वो आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन सा कर्म करता है? पाचन, विलयन, शोधन, रोपण, शोषण, स्तंभन, लेखन। और सबसे महत्वपूर्ण लास्ट में क्या लिखा है मैंने? पुंसत्वस्य च अतिसेवितः हंता उपहंता पुंसत्वस्य। बहुत अधिक मात्रा में बहुत टाइम तक अगर सेवन करेंगे तो पुंसत्व का पोटेंसी खत्म कर देगा, इम्पोर्टेंट कर देगा। ठीक है, बहुत लोग को अश्मरी होता है, कैलकुलस होता है, तो एल्का सॉल्व महीनों पीते रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कोई भी क्षार जो है ज्यादा टाइम तक नहीं प्रयोग करना है। रीजन यहाँ पे दे रखा है। इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। आगे अभी आएगा, यहीं पे हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या आया है। एक आया होगा पाचन, लिखा है ना, ये पाचन। फिर विलयन आया, ध्यान से देखना, फिर समझ में नहीं आएगा, समझाने वाली बात है यहाँ पे। उड़ गया तो फिर उड़ जाएगा, पकड़ नहीं पाओगे। तो ये जो हमने डार्क किया है, पाचन, विलयन, शोधन, रोपण, शोषण, लिखा है वहां पे। यस सर। उसी को हमने यहाँ वर्टिकल में किया है, अभी आगे आएगा। अब ये जो क्षार है, पाचन किसका करेगा? व्रण शोध का। विलयन किसका करेगा? गुल्म का। शोधन किसका करेगा? दुष्ट व्रण का करेगा। रोपण किसका करेगा? शुद्ध व्रण का करेगा। और शोषण किसका करेगा? व्रण क्लेश का, याद रखिएगा। और रक्त अतिस्राव में स्तंभन का कार्य करेगा। और जहाँ पे कठिन या उठा हुआ मांस है, गांठ टाइप का है, वहां पे क्या करेगा? लेखन कर्म करेगा। तो अभी आगे आने वाला है, तो मैंने यहीं पे लिख लिया। ये बच्चा एक तरीका होता है कि हम कैसे अपना बुक को ही अपना प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, है ना, कि स्तंभन का कार्य कहाँ करता है, शोधन का कार्य कहाँ करता है क्षार, विलयन का कार्य कहाँ करता है। चार ऑप्शन इन्हीं में रहेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, कहीं दूर से नहीं रहेंगे, है ना। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, दहन, पाचन, धरण की शक्ति विद्यमान है, क्योंकि यह क्षार आग्नेय औषधियों के द्वारा बनने से रस में कटु, वीर में उष्ण और गुणों में तीक्ष्ण होता है। व्रण शोधादि का पाचन, गुल्म आदि का विलायक, दुष्ट व्रणों का शोधक, दुष्ट व्रणों शुद्ध व्रणों का रोपण करता है। व्रणों की क्लिन्नता का, क्लिन्नता का मतलब क्या होता है? क्या समझ सकते हैं क्लिन्नता का? जहाँ पे बहुत ज्यादा चिपचिपा या नमी जैसा हो, है ना, मॉइस्चर जहाँ पे हो, क्लिन्न हो, क्लेद हो, कफ बहुत अधिक हो, तो वहाँ पे शोषण का कार्य करेगा। और जहाँ पे बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पे स्तंभक का कार्य करेगा। और जहाँ पे कठिन उन्नत मांस है, वहाँ पे क्या करेगा? लेखन, स्क्रैपिंग करेगा। कृमि, आमदोष, कफ, कुष्ठ, विष और मेद वृद्धि का नाशक है। ये इंपॉर्टेंट है। कृमि यानी कि अगर कीड़े पड़ गए हैं तो ये डिवर्मिंग का भी काम करेगा। आम उत्पन्न हो रहा है तो आम को भी नष्ट करेगा भाई, उष्ण वीर्य होने से, है ना। तो ये अग्नि को भी बढ़ाएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं कुछ। कफ और कुष्ठ, विष और मेदो वृद्धि का नाशक है। हमेशा एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि जो चीज उष्ण वीर्य है, उष्ण वीर्य द्रव्य हमेशा कफ को
घटाएगा, और कफ को घटाएगा तो मेद को भी घटाएगा। ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. कफ को घटाएगा तो अग्नि को बढ़ाएगा। बेसिकली जब कफ बढ़ता है तो कफ की वजह से ही आम बढ़ता है, आम बढ़ता है तो मंदाग्नि आम की वजह से होती है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से सिखाया जाता है। आगे बढ़िए। वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, 5वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था। क्षारम नाद उत्पन्नजित क्षारः पुंसत्व गुणानाम श्रेष्ठ। आचार्य चरक ने बताया है कि पुंसत्व का नाश करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ क्या है? क्षार। क्षार। ठीक, तो याद रखिएगा, चरक ने बताया है। और ये क्षार 2 प्रकार का है, प्रतिसारणीय और पानीय क्षार। ठीक है, प्रतिसारणीय और पानीय क्षार समझने के लिए समझ लीजिए, जो प्रतिसारण करना है वो एक्सटर्नल यूज है, और पानीय क्षार हम क्या करते हैं? इंटरनल यूज। इंटरनल यूज। ठीक है, ऊपर हमने लिखा है कृमि, विष और अर्श में दोनों तरीके से प्रयोग करते हैं, प्रतिसारणी के रूप में भी और पानी के रूप में भी। और गर्विश में क्या लिखा है मैंने ऊपर? पानी। पूछा जाता है बच्चा, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विष में दोनों है, गर्विश में पानी है, ध्यान रखिएगा ये। अब ये क्या होता है गर्विश? अगर तंत्र जब पढ़ेंगे कल्प स्थान तो वहां पे पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रतिसारणी को बहिर्परिमार्जन हम लोग समझ सकते हैं, और पानी को अंतः परिमार्जन हम लोग समझ सकते हैं। अब बात आती है कि प्रतिसारणी कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। यूं समझ लीजिए, ज्यादा रट्टा मार नहीं, अगर हम समझें कि जितने भी स्किन सरफेस पे अगर कोई समस्या है, ज्यादातर त्वक विकार या कुष्ठ टाइप का कुछ ऐसा है, तो वहां पे हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन करेंगे। क्या क्या लिखा है? कुष्ठ, किटिव, दद्रु, मंडल, किलास, है ना, अर्बुद हुआ, अर्श हुआ, दुष्ट व्रण हुआ, नाड़ी, चर्म कील, तिल कालक। आप देख रहे हैं ज्यादातर क्षुद्र रोग भी यहाँ पे आ गए हैं, तो सब हमको स्किन पे ही ऊपर ऊपर दिख जाते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? जी सर। यस सर, समझे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भगंदर को देखिएगा, भगंदर जो है आपका प्रतिसारणीय क्षार में है। ठीक, साथ ही साथ कुछ मुख्य रोग हैं जैसे उपजिह्वा, अधिजिह्वा, उपकुश, दंत, वैदर्भ। जब हम लोग निदान 16 पढ़ेंगे सुश्रुत का, तो वहां पे ये सब आएगा, तो ध्यान रखिएगा कि इन सभी में भी प्रतिसारणीय क्षार का। साथ ही साथ जो 3 प्रकार के हम लोग रोहिणी पढ़ेंगे, 7 प्रकार के जो मुख्य रोग में क्षार का प्रयोग वहां पे किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सब रटने वाली चीजें हैं बच्चा, रटने वाली चीजें हैं। पानी क्षार का प्रयोग कहाँ करेंगे? अभी हमने ऊपर आपको लिखाया गर्विश। ठीक है, साथ ही साथ जहाँ क्यों लिखे हैं क्वेश्चन आया, गुल्म है, गुल्म तो इंटरनल ही होगा, उदर रोग है तो इंटरनल ही होगा, अग्निमांद है तो अंदर ही होगा स्रोतस में, अजीर्ण है वो भी अंदर ही होगा, अरुचि है वो भी अंदर ही होगी, आना है तो वो भी अंदर से होगा, शर्करा है एक प्रकार का, ये भी शर्करा किससे कोरिलेट करते हैं? टाइप ऑफ कैलकुलस समझ लीजिए। शर्करा एक तरीके से अश्मरी का ही एक रूप समझ सकते हैं उसको, है ना? या शुगर समझेंगे इसको? शुगर नहीं समझेंगे। जब मधुमेह के टाइप पढ़ते हैं तो वहां पे सिकता पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का आता है, उसको भी समझ सकते हैं। फिलहाल ये शर्करा जो है एक तरीके से कैलकुलस टाइप का ही बनता है। कैलकुलस कई तरीके का होता है, ऑक्सलेट और क्या क्या है, यूरेट, फॉस्फेट, पता नहीं क्या क्या होता है ना। तो शर्करा, अश्मरी, आभ्यंतर विदर्धी। ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या था? विदर्धी, बाह्य विदर्धी थी ऊपर, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। बाह्य विदर्धी में प्रतिसारणी था और आभ्यंतर विदर्धी में पानी है, इसको ध्यान रखिएगा। और कृमि, विष और अर्श, देखिए यहाँ पे जहाँ कर्सर ले जा रहे हैं, दिख रहा है नहीं कर्सर? कर्सर दिख रहा है? जी सर। कृमि, विष है और अर्श है ये। और यहाँ भी देखिए कृमि, विष और अर्श, इसीलिए हमने आपको लिखाया कि कृमि, विष और अर्श में दोनों तरीके से प्रयोग करते हैं। कुछ चीजें यहाँ नहीं लिखी हैं, हमने लिख दिया है। हम लोग चिकित्सा में पढ़ेंगे श्लीपद, अपची, गलगंड, ग्रहणी,
इन सभी में भी हम लोग कैसा प्रयोग करेंगे, पानीय क्षार। कंफ्यूजन कहाँ होता है, गलगंड भी देखिए बाहर से ट्यूमर जैसा लगता है तो हमको वहां पे लगता है प्रतिसारणी प्रयोग करेंगे क्या। श्लीपत फाइलेरियासिस बाहर से फूला हुआ दिखता है, दिमाग जाता है कि प्रतिसारणी क्षार बाहर से एक्सटर्नल यूज करेंगे क्या, नहीं, ये सभी में कैसा करेंगे, पानीय क्षार प्रयोग करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट याद करने का, गुल्म से लेके आनाह तक, वहां पे हमने एक शब्द लिखा है GIT, दिख रहा है, यस सर। तो याद करने का वो तरीका है। और स्किन वाले सब किस में आ जाएंगे, प्रतिसारणी। सर प्रतिसारणीय क्षार में। अगला है 9वां, पानीय क्षार कहाँ पे नहीं देंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि क्षार का जो वीर्य है कैसा है, उष्ण है, उष्ण वीर्य है, तो रक्त पित्त में वैसे भी नहीं देना है। ज्वर है, पित्त प्रकृति का है, बालक है, वृद्ध है, दुर्बल है, भ्रम है, तिमिर को हमने गोला बनाया है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हमको पानीय क्षार का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चा, आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वहाँ पे हम लोग क्षार बनाने की विधि पढ़ेंगे, क्षार कैसे बनाते हैं, और क्षार बनाने के दृष्टिकोण से भी 3 प्रकार का होता है, कुछ मृदु मध्यम संव्यूहम, ये सब हम लोग कल देखेंगे, है ना। शारंगधर, रस तरंगिणी सबके अनुसार, यादव जी, विक्रम जी के अनुसार ये मृदु मध्यम तीक्ष्ण क्या होता है, कितनी उसकी मात्रा प्रयोग करते हैं, और सबसे खतरनाक मृदु मध्यम तीक्ष्ण के पर्याय हैं, उसी में कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगली क्लास में हम लोग ट्रिक से याद करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन कभी गलत ना होने पाए, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे हम लोग यंत्र शास्त्र के गुण दोष पढ़े थे, वैसे ही क्षार के भी गुण दोष पढ़ेंगे। मृदु क्षार, मध्यम क्षार, तीक्ष्ण क्षार, इसको कैसे पता लगाएंगे, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कहाँ पे क्षार कर्म प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये सभी चीजें हैं। इतने के बाद आज हमने आपको कुछ भेजा है, दिखा दे रहा हूँ। ये दिख रहा है, चेंज हुआ कि नहीं। यस सर। ये सब हम बता चुके हैं अभी आपको। शस्त्र शस्त्र पे क्षारा प्रधानतमा अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है। अष्टांग हृदय का हम आपको बता चुके हैं। छेदन भेदन लेखन तीनों कर्म करता है। वात पित्त कफ का शमन करता है ना। और अधिक सेवन से क्या होता है, नपुंसकता क्रिएट करता है। फिर मृदु संव्यूहम, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। मृदु को ही संव्यूहम बोलते हैं, है ना। पानी प्रतिसारणी हमने आपको बताया कहाँ प्रयोग करते हैं। पाक भेद से क्षार कितने प्रकार का होता है, ये कल का मैटर है, कल हम लोग पढ़ेंगे। अब क्षार के गुण कितने हैं, ये 8 होते हैं, कल हम लोग इसको पढ़ेंगे। दोष कितने होते हैं, ये भी हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। अब क्षार में अभी तो हम लोगों ने वहां पे देखा रस के बारे में, वहां पे नहीं लिखा हुआ। तो क्षार में अम्ल छोड़ के बाकी सारे के सारे रस होते हैं, ठीक है। जैसे रसोन में 5 रस होता है, छठवां कौन सा नहीं होता है, लवड़। 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 और इतकी में सर पंचरस अलवड़। हाँ सर, उसमें भी लवड़ नहीं होता है। कसाय प्रधान। तो ये सब चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। बाकी क्षार का प्रयोग अभी हमने आपको बता दिया। प्रतिसारणी का प्रयोग कहाँ करेंगे, पानी का कहाँ करेंगे। यस सर। क्षार का प्रयोग अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, प्रतिसारणी और पानी कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। आवाज यस क्लियर है? सर। यस सर। कुल मिला के जो हम लोग का अभी बचा हुआ है, क्षार का निर्माण, क्षार का प्रकार, ठीक है। और ये जैसे आपको दिख रहा है, क्षार पातन से पूर्व दोषानुसार कृत कर्म। जैसे मान लीजिए अगर वातज दुष्टि है, अगर आपको क्षार कर्म करना है तो उसके पहले क्या करना है, पित्तज व्याधि है, वहां पे अगर आपको क्षार कर्म करना है
और कफज व्याधि, अगर वहाँ पे आपको क्षार गर्म करना है तो क्षार गर्म करने से पहले हमको क्या करना होता है, तो कैसे याद करना है, कभी भी गलत नहीं, ले घप होता है ना, जैसे चाकू लिया है घप से ऐसे मार देते हैं, गाँव में बोलते हैं ना घप से मार दिया, तो ले से लेखन कर्म, घ से घर्षण कर्म और प से प्रक्षान कर्म। कल पढ़ेंगे ये सब ट्रिक से। हमारा पढ़ने का तरीका सिर्फ ये होगा कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव आंसर रहेंगे और उसमें से हमको सही आंसर चूज करना है। येन केन प्रकारण कैसे भी, हमारा आंसर गलत नहीं होना है। ये सारी चीजें हैं, कल हम लोग इसको ट्रिक से याद करेंगे और इस तरीके से खत्म होने के बाद कल हम लोग अग्निकर्म पे चलेंगे।